हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएस म्यूज़िक क्लासेस में। और आज जो ये है दूसरी वीडियो है लेसन की। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी 12 नोट्स के बारे में, क्रोमेटिक स्केल, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था इंग्लिश में। अब हम सेम चीज़ यही करेंगे सेकंड जो हमारी वीडियो है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर होगा हिंदी में। पहले आपको इंग्लिश में बताया, अब आपको हिंदी में बताया जाएगा, जो कि दोनों आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपको एक पेज में, नए पेज में आपको 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिख देना है। सबसे पहले एक हेडिंग डाल देनी है 12 स्वर हिंदी में, ठीक है। और उसको जो है वहाँ पर आपको फिर 1 से लेकर 12 तक नीचे गिनती लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 1 के आगे, मतलब ऊपर से नीचे तक गिनती, ऊपर से नीचे की तरफ गिनती लिखनी है वर्टिकली। और फिर आपको लिखना है सबसे पहले सा, नंबर 1 के आगे इक्वल टू सा। सेकंड फिर आपको लिखना है कोमल रे। कोमल रे का क्या है, कोमल रे का एक चिन्ह होता है, जैसे कि शार्प का एक साइन होता है, फ्लैट का एक साइन होता है, इसी तरह से तीव्र और कोमल का भी जो होता है वो होता है एक चिन्ह होता है। वो चिन्ह क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल रे लिखो, उसको अंडरलाइन कर दो, चाहे आप उसे इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, मर्जी आपकी है। तो रे लिखकर और उसको अंडरलाइन कर देना है। तो इसको हम पढ़ेंगे कोमल रे। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आगे कोमल रे। जहाँ पर भी जिस भी स्वर के नीचे ये अंडरलाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोमल स्वर। तो कोमल रे। सेकंड नंबर पे कोमल रे हो गया। थर्ड नंबर पे आप करो कोमल रे के बाद रे, थर्ड नंबर पे रे हो गया। फोर्थ नंबर पे आप करो कोमल गा, कोमल गा के बाद गा, गा के बाद माँ, माँ के बाद तीव्र माँ। तीव्र माँ का एक साइन अलग होता है, वो क्या होता है, आप पहले माँ लिखो, माँ लिखने के बाद ये जो लाइन होती है आखिरी वाली जहाँ पर हम मात्रा लगाते हैं, इसी को हल्का सा ऊपर उठा देना है बस। जो ये लाइन होती है हमारी इस तरह की, वो माँ, तीव्र माँ, माँ, और इस तरह से उठा देना हल्की सी लाइन को। देखो ये माँ है, ये माँ बनाया, और माँ को ये जो लास्ट वाली लाइन थी इसको ही हल्का सा उठा दिया बस। मात्रा की तरह होता है वो, लेकिन मात्रा टेढ़ी लगती है, वो सीधा हल्का सा उठ जाएगा थोड़ा सा ऊपर बस। ये हो गया तीव्र माँ। तीव्र माँ के बाद पा, पा के बाद कोमल धा, कोमल धा के बाद कोमलनी, कोमल धा के बाद धा, धा के बाद कोमलनी, और कोमल नी के बाद नी, और नी के बाद फिर नीचे आ जाओ, फिर वहाँ पर आ जाएगा 1 सा, फिर से 1 आ जाएगा। और ये सा के ऊपर आपको डॉट लगा देना है ऊपर, यानी कि ये तार सप्तक का सा है। सप्तक क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। तो अभी हमने क्या करा, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 12 स्वर लिखे हेडिंग, फिर हमने 1 से लेकर 12 तक हमने नंबर्स लिखे, जिसमें कि फर्स्ट क्या, सा, कोमल रे, रे, कोमल गा, गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, धा, कोमल नी, नी, और फिर फर्स्ट नंबर पे सा। तो यानी कि 12 तक नी आ जाएगा आपका, और फिर फर्स्ट पे सा आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, है ना दोस्तों। लिखना ज़रूरी है, लिखने से ही आपको हमेशा ध्यान रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक कॉपी ज़रूर बना लेनी है। जो मैं आपको बताऊँगा सब कुछ उसमें लिखते जाना है, जो आपको समय समय पर काम आता रहेगा बार बार। तो ये हो गया आपका 12 स्वर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, सेम वेस्टर्न की तरह। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वही सेम 12 स्वर हिंदी में लिख दो। पेज के बीच में लिखना है, पेज के बिल्कुल बीच में, और उसके 2 ट्रायंगल, मतलब 2 लेग्स बना देनी है ऐसे करके। और एक में लिखना है शुद्ध स्वर, एक में लिखना है विकृत स्वर। लेफ्ट में लिख दो शुद्ध और राइट में लिख दो विकृत स्वर। तो आपका जो शुद्ध स्वर के अंतर्गत जो नीचे आएंगे वो आएंगे सबसे पहले, मतलब सारे के सारे शुद्ध स्वर आएंगे। शुद्ध का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी चिन्ह वगैरह नहीं लगा है, सीधा सा रे ग म प ध नी। यहाँ तक ये हो गए 7 सुर, और ये हो गए हमारे शुद्ध स्वर। अब नेक्स्ट जो है आपकी राइट साइड में आपने विकृत लिखा था, विकृत की भी 2 लेग्स बना देनी है। अब विकृत की 2 लेग्स बनाकर एक में लिख देना है आपको कोमल विकृत, और एक में लिख देना है तीव्र विकृत, ठीक है। ती और व्र, तीव्र विकृत।
हाँ, तो कोमल के अंतर्गत, कोमल वाले के अंतर्गत आपको लिखना है कोमल वाले सुर, जैसे कि कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी, 4 सुर जो हैं ये कोमल हैं। और माँ के अंतर्गत केवल एक स्वर आएगा, वो है तीव्र माँ, तीव्र माँ। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के बाद अब हम एक चीज़ और लिखते हैं, सप्तक। एक हेडिंग डाल दो सप्तक हिंदी में, उसको इसी को कहेंगे ऑक्टेव इंग्लिश में। तो सप्तक लिख दो और फिर इंग्लिश में ब्रैकेट करके लिख देना ऑक्टेव। तो वैसे क्या होता है कि सप्तक का मीन्स 7 और ऑक्टेव का मीन्स 8, इस तरह से लिया जाता है। तो चीज़ एक ही है, लेकिन वेस्टर्न में और इंडियन में दोनों अलग तरीके से लिया गया है। अभी आगे बताता हूँ कैसे। तो आपने हेडिंग डाल दी होगी। तो मुख्यतः 3 तरह के सप्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के सप्तक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दो फर्स्ट नंबर मंद्र सप्तक। म ऊपर अंक की मात्रा, अंक की बिंदु और द्र, मंद्र सप्तक। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लो ऑक्टेव। तो इसमें क्या करना है आपको, मंद्र सप्तक और लो ऑक्टेव के आगे लिखना है सा रे गा मा पा धा नी। लिख सकते हो पूरा, नहीं तो सारे गामा भी लिख सकते हो, डॉट 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 कर देना, सब बाकी सब में वैसे ही फॉलो हो जाएगा जिस तरह से बताऊंगा अभी। और जो आपने मंद्र सप्तक के आगे सारे गामा स्वर लिखे हैं, इसमें कोमल भी हो सकते हैं, शुद्ध भी हो सकते हैं, 12 के 12 सब में लागू होगा वो। बाकी आपको अभी सिर्फ शुद्ध सारे गामा लिख देना है बस, और उन सभी स्वरों के नीचे डॉट लगा देना है आपको। तो इसका मतलब ये मंद्र स्वर हो गया, लो ऑक्टेव में बजेगा, लो ऑक्टेव में बजेगा मंद्र स्वर, और उसके नीचे डॉट लगेगा। सेकंड नंबर पे लिख दो मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के आगे लिख दो मिड ऑक्टेव या मिडिल ऑक्टेव, और उसके आगे भी सारे गामा लिख दो, लेकिन वहाँ उसमें उन स्वरों में कहीं पर भी डॉट नहीं लगेगा। नंबर 3 पे आ जाओ, आप लिखो तार सप्तक। तार सप्तक यानी कि वायर स्ट्रिंग, ठीक है। तार सप्तक को लिख दो हाई ऑक्टेव। हाई ऑक्टेव के आगे भी लिख दो इक्वल टू करके सा रे गा मा, और उसके ऊपर आपको डॉट लगा देना। जहाँ पर हम अंक की मात्रा लगाते हैं ना वैसे नॉर्मल, तो वैसे ही आपको हर स्वर के ऊपर तार सप्तक में डॉट 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 लगा देना है। तो यानी कि जो भी सरगम में, जो भी स्वर में आपको ऊपर डॉट मिलेगा, वो तार सप्तक का हाई ऑक्टेव का सा बजाना है। क्या होता है ना, क्योंकि बहुत सारे सप्तक होते हैं, हमको सरगम में ये पता लगाने का बहुत आसान तरीका है। अब आपको बताता हूँ कि ये जो वेस्टर्न में 8 और यहाँ पर 7 इंडियन में सप्तक और ऑक्टेव क्यों बोला जाता है। दरअसल मान लो 7 सुर हैं, तो सा रे ग म प ध नी, ये हो गए 7 सुर। और इसके बाद क्योंकि नी पे कंप्लीट नहीं होता है, तो सा और जोड़ना पड़ता है। तो सा रे ग म प ध नी सा, तो ऑक्टेव जो है वो मतलब स्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो 8 में पूरा होता है। लेकिन वेस्टर्न में उस सा को, लास्ट वाले सा को 8वां मान लिया गया है। और इंडियन में जो है, क्योंकि सा तो सा ही है, सा रे ग म प ध नी सा, फिर तो सा तो रिपीट है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट ना मानकर यहाँ पे इसको सात ही माना गया है, इसको फर्स्ट माना गया है। 8 ना मानकर इसको फर्स्ट माना गया है। तो सा रे ग म प ध नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 1 इंडियन के मुताबिक, और वेस्टर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 सी डी ई एफ जी ए बी सी, इस तरह से ये स्केल होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी होगा आज के लिए भी। ये अब देखो 10 मिनट होने वाले हैं, और बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसको फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर आपको कराने हैं, बस ये आपके ऊपर ही है। देखो अगर आप लोग करोगे सब्सक्राइब वगैरह मुझे, तो मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और बहुत जल्दी जल्दी लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब, लाइक वगैरह शेयर करो इसको फटाफट से कम 1000 तक, तो मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, 1000 तक तो पहुँचा ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।